यहाँ हो गया न्यूट्रल और यहाँ हो गया फेज, राइट। जब चेंज ओवर को नीचे की तरफ ले जाता है तो ये यहाँ तो मेन पावर सप्लाई दी है, ये यू यहाँ आके टच हो जाता है और ये यहाँ से यहाँ आके टच हो जाता है, ठीक। यहाँ तक जब तक पावर है तब तक तो इसमें टच नहीं है, तब तक पावर नहीं आउट है। लेकिन जैसे चेंज ओवर नीचे करते हैं तो ये यू आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यू देख रहे हैं। हाँ। तो जब ये आप नीचे के खट से करते हैं तो यही चीजें यहाँ से यू होकर घूम के आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब करते हैं आप क्या हो गया आप, और अगर के ऊपर करते हैं तो जनरेटर हो गया, किसमें हो गया जनरेटर पावर सप्लाई में। तो यहां से जैसे यहां पे दिए क्या जनरेटर पावर सप्लाई, यहां पे क्या दिए जनरेटर पावर सप्लाई। अभी यहां से कहीं जा रहा है नहीं जा रहा है। जब चेंज ओवर को ऊपर करेंगे बीच में लेके आएंगे न्यूट्रल, मतलब आप न्यूट्रल मतलब आप, और जैसे ऊपर लेके आएंगे यहाँ हो गया ऑन, तो ये यहाँ से टच होके यहाँ चला आएगा और ये यहाँ से टच होके इस पत्ते को टच कर देगा। अब यहाँ से आउट निकल जाएगा, ये हो गया आउटपुट। क्या हो गया आउटपुट। किसका आउटपुट? जनरेटर का। जनरेटर पावर। जैसे लाइन आ गया, मेन पावर सप्लाई आया, हमने फटाक से नीचे किए, एक यहाँ से छूट गया कनेक्शन, यहाँ से क्या हो गया छूट गया और यहाँ पे लेके आए नीचे, तो यहाँ से टच हो गया। अब देखो जैसे यहाँ से हमने अभी किया है तो ऊपर जनरेटर पावर है, राइट जी सर। जैसे हमने नीचे बीच में किया छूट गया सर, बीच में न्यूट्रल हो गया और नीचे किया तो यहाँ से कनेक्शन कुछ है नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ डिस्कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ। अगर फिर से हम इसको जनरेटर में क्या था न्यूट्रल कनेक्ट, नीचे डिस्कनेक्ट ऊपर कनेक्ट जी सर, नीचे डिस्कनेक्ट ऊपर कनेक्ट। तो ये मैनुअली है। कौन सा चेंज ओवर है? मैनुअली। अब ये ऑटोमेटिकली आता है। ऑटोमेटिक मतलब रिले पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? रिले पे। ये हाथ से आपको चेंज ओवर करना पड़ रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट में आया है कि वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, रिले काम करता है। जैसे पावर सप्लाई जाएगा वो जनरेटर से चालू हो जाएगा, जैसे पावर सप्लाई आ जाएगा जनरेटर हट के इस पे आ गया, और रिले भी जनरेटर से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक जनरेटर बंद होगा, कोई चालू करने बंद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आउटपुट हुआ और यहाँ से भी आउटपुट होगा, नीचे से भी, क्योंकि दोनों का लिंक एक ही है ना। आउटपुट जैसे कि एक टर्मिनल आपके ज्यादा केबल से, मतलब अब 4-5 तो एक ही टर्मिनल तो आएगा नहीं जी सर। तो आप नीचे से भी आउटपुट देख सकते हैं, ऊपर से भी आउटपुट दे सकते हैं। सर इसमें आउटपुट देने के लिए यहाँ पे आउटपुट है, तो इसमें कितना केबल आएगा? 2 केबल आएगा, 3 केबल आएगा। लेकिन जब नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो एक ही लिंक है, तो यहाँ से भी आउटपुट दे सकते हैं और यहाँ से भी आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन इनपुट नीचे मेन पावर सप्लाई और ऊपर जनरेटर का। समझ में आया जी सर? कुछ डाउट है? ये आता है सिंगल फेज में। किसमें आता है? सिंगल फेज 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट और 16 एम्पियर छोटा में, और 32 एम्पियर और 63 एम्पियर और 100 एम्पियर। जैसे बढ़ते जाएगा क्षमता, वैसे इसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी और मटेरियल का स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूती भी बढ़ता जाएगी। जैसे आप देखो 16 एम्पियर में पतले पत्ती है जी सर। 16 एम्पियर में कितने पतले पत्ती है, इसकी साइज है बाग से थोड़ी छोटे हैं, लेकिन जब 16 में जाता है तो थोड़ी सी इसकी पत्ती मोटी हो गई जी सर, और बड़े बॉक्स हो गए। तो जब आप 63 में जाएंगे तो और बड़ा बॉक्स हो जाएगा और पत्ती और मजबूत हो जाएगी। आप 100 में जाएंगे तो और मजबूत होगा, और मजबूत हो जाएगा। लोड क्षमता के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।